हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हम देख रहे थे यूनिवर्सल सामान्य हिंदी बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आज हमारा अध्याय नंबर 6 है और इसमें दिए गए सभी 313 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों हम देखने वाले हैं। अभी तक दोस्तों अध्याय 5 हम देख चुके हैं। बाकी दोस्तों इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। अध्याय नंबर 1 जरूर से देखिएगा, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। अध्याय 2 है वर्णमाला विराम चिन्ह। अध्याय 3 शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय। 4 संज्ञा का चैप्टर था और 5वां सर्वनाम, और आज देख रहे हैं विशेषण। तो इसमें दोस्तों दिए गए सभी जो अध्याय हैं, 29 अध्याय हैं, वो सभी दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये दोस्तों आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें कि विशेषण दिया गया है सिलेबस में कि विशेषण आएगा। तो सभी परीक्षाओं के लिए है, सभी परीक्षाओं के लिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा। इससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कुछ विशेषण के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विशेषण के बारे में बचपन से ही पता है कि विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, जैसे कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को दोस्तों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे दोस्तों विशेष्य कहते हैं, उसे कहते हैं विशेष्य। और जो शब्द दोस्तों विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे परविशेषण कहते हैं। अभी दोस्तों प्रश्न आते रहेंगे, विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो अब दोस्तों यहां से प्रश्नों में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? जूता, भीतर, आज। तो आ दोस्तों अव्यय है और भीतर भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जूता। यहां पर जो है अव्यय शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो सिंदूरी दोस्तों कैसा है? अब सिंदूरी दोस्तों परविशेषण होगा या गुणवाचक होगा या फिर सार्वनामिक होगा या परिमाणवाचक होगा। अब दोस्तों सिंदूरी में तो यहां पर जो है परिमाण तो होगा नहीं, सार्वनामिक भी नहीं है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब दोस्तों अगर कहते हैं हम कि कश्मीरी सेब लाल होता है तो लाल दोस्तों क्या हो जाता? ये भी दोस्तों यहां पर जो है गुणवाचक में आता। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए कश्मीरी सेब कैसा होता है? तो सिंदूरी। तो सिंदूरी दोस्तों आ गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे परविशेषण कहते हैं। तो दोस्तों जो सिंदूरी है ना, ये परविशेषण में आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। बहुत दोस्तों गुण में नहीं आएगा, संख्या में भी नहीं आएगा, सार्वनामिक में भी नहीं आएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है दोस्तों, ये कैसा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये सभी दोस्तों हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है दोस्तों? ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या फिर दोस्तों इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसकी दोस्तों परिभाषा इस प्रकार है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे कि आप, अपना, अपने आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहां पर लिखा, कोई आदमी आया है। कोई आदमी आया है, तो यहां पर दोस्तों जो कोई है ना, यही हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण और ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण में आएगा। अगला प्रश्न है, विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा 4 प्रकार होते हैं विकारी शब्दों के।
तो बिल्कुल दोस्तों आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? दोस्तों ये हो जाएगा कुछ, और कुछ दोस्तों कैसा संख्यावाचक विशेषण है? तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? दोस्तों यह क्या है? तो यह दोस्तों हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, या फिर इसकी जगह संख्यावाचक विशेषण भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे यह मकान मेरे भाई का है, तो यह दोस्तों कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है, और ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण में आएगा, क्योंकि दोस्तों सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है। अब थोड़ा दोस्तों कैसा है? संख्यावाचक कतई नहीं, संकेतवाचक बिल्कुल नहीं, गुणवाचक भूलकर भी नहीं हो सकता, तो परिमाणवाचक इसका सही उत्तर है थोड़ा। दोस्तों थोड़ा किसमें आएगा? निश्चित आएगा, अनिश्चित आएगा? दोस्तों थोड़ा आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, पर्वतीय कौन सा विशेषण? पर्वतीय दोस्तों ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? दोस्तों चमकीला, वह दोस्तों कैसा है? चमकीला, तो चमकीला दोस्तों ये हो जाएगा, तो चमकीला दोस्तों विशेषण है। अगला प्रश्न है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो ये हो जाएगा बहुत। बहुत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण की पहचान कीजिए। तो विशेषण दोस्तों ये हो जाएगा नैतिक, ऑप्शन नंबर ए, नीति से बनेगा नैतिक। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द है लड़कपन। दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़कपन जो है भाववाचक संज्ञा है। घबराहट, कठोरता या फिर उचित, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उचित। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं दोस्तों उन्हें कहते हैं विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। स्त्री शब्द का विशेषण दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्त्रैण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण बताइए। दोस्तों विशेषण हो जाएगा क्षमा, छम्मे हो जाएगा, छम्मे, ऑप्शन नंबर सी। यह मकान मेरे भाई का है। दोस्तों ये हो जाएगा संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, और यह मकान दोस्तों ये आएगा क्योंकि संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण में आएगा, और ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अत्यंत दोस्तों कैसा है? ये यहां पर आपको बताना है। दोस्तों अर्चना सुंदर है, तो ये तो सुंदर तो विशेषता होगी, लेकिन अत्यंत दोस्तों ये हो जाएगा विशेषण की भी विशेषता अगर दोस्तों बताई जाए तो वहां पर आपको करना है परविशेषण, ऑप्शन नंबर ए। विशेषण दोस्तों यहां पर आपको बताना है अनुशासन, अनुशंसा, शासन या अनुशासित, तो अनुशासित हो जाएगा इसका सही उत्तर विशेषण। लाल विशेषण से बना भाववाची संज्ञा शब्द नहीं है। लाल से दोस्तों हम लाली बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लाल से लालिमा बना सकते हैं, लाल से ललाई बना सकते हैं, लाल से दोस्तों लालित्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, वह बहुत धार्मिक है। दोस्तों कितना धार्मिक है? तो बहुत धार्मिक है, तो बहुत हो जाएगा विशेषण। विशेषण को पहचानिए, तो विशेषण दोस्तों इसमें हो जाएगा इतिहास, इतिहास दोस्तों ऐतिहासिक बनेगा, ऐतिहासिक। समझदार शब्द कौन विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार संख्या होगा नहीं, सार्वनामिक है नहीं, परिमाण है नहीं, तो समझदार दोस्तों गुण है ना, गुण, तो गुणवाचक विशेषण। काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेषी है। विशेषी दोस्तों आपको बताना है यहां पर। विशेषी दोस्तों वो होता है जैसे दोस्तों विशेष, यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो दोस्तों यहां पर घोड़े की दोस्तों जो है घोड़ा हो जाएगा यहां पर विशेष से, क्योंकि इसी की यहां पर विशेषता बताई जा रही है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे दोस्तों कहते हैं विशेष, यानी कि हो जाएगा घोड़ा। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेषण नहीं है? बर्फीला है, नमक से नमकीन, पत्थर से पथरीला, बर्फ से बर्फीला, तो नमक दोस्तों यहां पर विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। अब करेला दोस्तों ये तो तीनों रूपों में जो है करेला का करेला ही रहेगा, है ना।
करेला तर, करेला तम, ऐसा कुछ नहीं बनेगा दोस्तों, ये मूलावस्था में ही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण। शक्ति से दोस्तों क्या बनेगा? शक्ति से दोस्तों बनेगा शक्तिशाली बनेगा, शक्तिशाली। चर्चा शब्द से बना विशेषण दोस्तों ये बनेगा चर्चित, चर्चित। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण है दोस्तों। कैसे फूल खिलते हैं? तो पीले फूल खिलते हैं, तो ये हो जाएगा विशेषण पीले। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैले, अब दोस्तों मटमैले क्या है? तो ये विशेषता है ना, तो ये हो जाएगा विशेषण। कई दर्शक गण, कई दर्शक गण, अब दोस्तों परिमाण में तो नहीं हो सकता है, दोनों काट देते हैं। अब कई दर्शक गण है तो निश्चित संख्या यहां पर दी तो है नहीं, तो हम सीधे सीधे और सही उत्तर करेंगे टिक यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? वह कैसा? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। दोस्तों ये इसके गुण है, गुण। वह कैसा है? तो अच्छा है, वह दानी है, वह न्यायी है, वह बड़ा कृपालु है, तो गुण है दोस्तों, गुण। अगला प्रश्न है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। चाय में 50 ग्राम चीनी, कितनी दोस्तों? 50 ग्राम चीनी, तो ये तो निश्चित है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, कितना मीटर? माप तोल कर है ना, तो 2 मीटर है। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, तो 1 किलो दोस्तों ये भी निश्चित में है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों, ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेष। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में परविशेषण नहीं है? आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, संतरे कुछ ज्यादा दोस्तों ये परविशेषण है। बच्चे समझदार हो गए हैं, ये दोस्तों लग रहा है क्योंकि बच्चे समझदार हो गए तो समझदार गुणवाचक विशेषण है, तो ये ही यहां पर सीधा साधा है क्योंकि यहां पर परविशेषण नहीं है। अरे बहुत ही, तो ये दोस्तों परविशेषण। मुझे तो थोड़ी सी, तो यहां पर भी दोस्तों वही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 3.5 मीटर, कितना? 3.5 मीटर दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, मौसम आजकल कुछ सुहावना सा है। सुहावना दोस्तों कैसा है? विशेषण है, सुहावना शब्द विशेषण है। अगला है, आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानना है, विशेष्य, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आसमान जो है ये हो जाएगा विशेष्य, और नीला दोस्तों हो जाएगा विशेषण। 25 रुपए दीजिए, कितने रुपए दोस्तों? 25 रुपए। समुदाय नहीं, आवृत्ति भी नहीं हो रही है, क्रम भी नहीं है, 1 2 3 क्रम भी नहीं है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? दोस्तों उन्नति शब्द ये हो जाएगा विशेष्य, ऑप्शन नंबर सी। पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता का विशेषण दोस्तों ये हो जाएगा पवित्र। उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, दोस्तों करोड़ों जो है अनिश्चय बोधक हो जाएगा क्योंकि अनिश्चित संख्या बोधक। अगला है, चीनी, मद्रासी, बिहारी, दोस्तों अभी आकार तो है नहीं, अवस्था भी नहीं है, दिशा भी नहीं है, तो ये हो जाएगा स्थान बोधक विशेषण। अगला प्रश्न है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, कितना गुना दोस्तों? चौगुना करता है, तो ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा गणनावाचक, गणनावाचक, इसको गिन सकते हैं ना, गणनावाचक। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो यहां पर योग्य दोस्तों कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। न्यूनतम, न्यून दोस्तों कैसा शब्द है? तो मूलावस्था है, न्यून मूलावस्था है। न्यूनतर उत्तमावस्था दोस्तों उत्तरावस्था है। न्यूनतम जो है ये दोस्तों कैसा है? तम आ गया तो उत्तमावस्था है। विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, दोस्तों चुन लेते हैं। सुनयना कैसा चित्र बनाती है दोस्तों? अच्छा चित्र बनाती है, तो अच्छा है ये हो जाएगा विशेषण। यह कहानी रोचक है, यह दोस्तों कैसा हो जाएगा?
सार्वनामिक विशेषण बोले तो ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। यह है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। प्रभावशाली व्यक्ति, बिल्कुल दोस्तों ये तो है। ऐतिहासिक भी है, पाश्चात्य भी है, बहुत लंबी सी दोस्तों ये नहीं है। अगला प्रश्न है कितने प्रश्न करने, तो कितने दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि क्या होगा। कितने प्रश्न करने तो संख्यावाचक आएगा, संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 ही अवस्था होती हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 3। हजारों लोगों ने उसे देखा है, हजारों लोगों ने, तो हजारों यहां पर विशेषण है। मोह शब्द में कौन सा विशेषण है, तो मोह में दोस्तों मोह हो जाएगा यहां पर हमारा, ये गुण है ना, तो गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, जल्दी से बताना है। कोई आदमी आ रहा है तो कोई संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण, तो कोई दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो सालों बाद उसका दोस्तों, ये तो कोई यहां पर अभी तक तो हमको विशेषण मिला नहीं। तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो यहां पर दोस्तों विशेषण हो जाएगा सालों, ऑप्शन नंबर बी। परिमाणवाचक विशेषण किसका द्वारा किसका बोध होता है, दोस्तों ये हो जाएगा क्रिया के मापतोल का, ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो देख लेते हैं। 2 किलो से बिल्कुल है, 10 लीटर पानी ये भी है, 50 गज जमीन ये भी है, तो अनगिनत तारे दोस्तों ये संख्यावाचक में आएगा। आटे में थोड़ा नमक डालें, कितना दोस्तों, थोड़ा नमक डालें, तो अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा ये आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, तो अधिक केले खा लिए दोस्तों, अधिक हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। दोस्तों सबसे क्या है ये यहां पर पूछा गया है, तो ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे परविशेषण। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है, तो चौथा दोस्तों संख्यावाचक विशेषण है। यह कुत्ता मेरा है, तो यह दोस्तों पहला आ गया, तो सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जलेबी में मिठास अधिक है, तो मिठास अधिक है, तो रेखांकित शब्द का विशेषण मिठास का दोस्तों भी जो विशेषण बनेगा ना, वो बनेगा मीठा, मीठा मीठा, मिठाई नहीं मीठा। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें परविशेषण। वह दोस्तों कैसा गाता है, मधुर गाता है, तो मधुर तो हो जाएगा विशेषण, बहुत दोस्तों हो जाएगा परविशेषण, बहुत, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से, बड़ा दोस्तों क्या घर, छोटा क्या आदमी, नीला क्या वस्त्र, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुमान का विशेषण दोस्तों होगा अनुमानित, ऑप्शन नंबर डी। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, दोस्तों गुण है गुण, कुशाग्र दोस्तों कैसा है, गुणवाचक विशेषण। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, दोस्तों ये हो जाएगा 3। दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है, तो दोस्तों दुनिया का हो जाएगा दुनियावी। यहां पर विशेषण और विशेषी को दोस्तों सुमेलित करना है। विशेषण सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुनिए। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। ऐतिहासिक घटना, विदुषी महिलाएं, महती कथा, रोचक पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वह लड़का छोटा है, वह यहां पर आपको बताना है। दोस्तों वह जो है ना, ये सार्वनामिक विशेषण है। किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है, उत्साह का दोस्तों उत्साहित बनेगा, ना कि हतोत्साह। उपन्यास का औपन्यासिक बना है, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, अपेक्षा का अपेक्षित, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है,
जो कि विशेषण से बना है, तो विधवा से दोस्तों बना है वैधव्य। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है दोस्तों, काला से बना है कालिमा। विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? तो विशेषी के अनुसार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दुगना और दोहरा किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? आवर्तीवाचक विशेषण है। दानी किस प्रकार का विशेषण है? तो दानी दोस्तों, दानी देखा था अभी हमने, अच्छा देखा था, तो ये गुणवाचक है। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? छोटा भी दोस्तों गुण है। आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण दोस्तों आकाशी है। आकाशी, आसमान नहीं करेंगे, आकाशी करेंगे। किस वाक्य में परविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया? वह बहुत तेज दौड़ता है दोस्तों, वह बहुत तेज दौड़ा दोस्तों, बहुत जो है ना, यही हो जाएगा परविशेषण। अगला प्रश्न है कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? दोस्तों ये हो जाएगा कितना, इतना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ठाक में किस शब्द की द्विरुक्ति है? दोस्तों ये हो जाएगा विशेषण। गुणवाचक विशेषण दोस्तों प्राचीन, ये क्या है? गुण है। सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है? तो क्या दोस्तों बताना जरूरी नहीं है? तो विशेषण पद बताना जरूरी नहीं होता। अगला प्रश्न, आसमान में काले बादल छाए हैं वाक्य में विशेष्य पद है, तो बादल हो जाएगा विशेष्य, विशेष्य हो जाएगा बादल, काले हो जाएगा विशेषण। पुराना, पुराना दोस्तों क्या है? शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के दोस्तों, प्रश्न देखिए यहां पर, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? हमको सिर्फ पुराना ही देखना है, तो पुराना परिमाण तो करेंगे नहीं, सार्वनामिक भी नहीं करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण यहां पर आपको बताना है कौन सा नहीं है। तिगुना है, चौगुना है, दुना है, सब कुछ दोस्तों यहां पर आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है ठंडा, आपको बताना है कि ठंडा दोस्तों कैसा है? क्या ठंडा दोस्तों गुण है? जी हां दोस्तों, ठंडा जो है गुणवाचक ही विशेषण है। उसका, अब उसका गुण आएगा, सार्वनामिक आएगा, परिमाण आएगा, या फिर संख्यावाचक आएगा? तो उसका दोस्तों गुण तो नहीं आएगा, परिमाण भी नहीं, संख्या में भी नहीं, तो ये आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण। धर्म से दोस्तों विशेषण बनेगा धार्मिक, वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह मधुर गाता है, पर विशेषण बताना है। वह मधुर गाता है तो मधुर हो जाएगा विशेषण। वह बहुत मधुर गाता है तो बहुत हो जाएगा पर विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिबिंब में विशेष्य होगा दोस्तों, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा प्रतिबिंब। महान का उत्तरावस्था, महान में दोस्तों उत्तर के लिए तर लगा देते हैं, उत्तम, उत्तमावस्था होगी महानतम, उत्तरावस्था होगी महान तर, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन शब्द दोस्तों कैसा है? तो गुणवाचक विशेषण है। गुरु का उत्तम, तो गुरु उत्तमावस्था दोस्तों गुरुत्तम होगी, ऑप्शन नंबर बी। अभ्यास का विशेषण रूप है, अभ्यास का दोस्तों हो जाएगा अभ्यासी, अभ्यासी। कुछ लोग, अब कुछ लोग दोस्तों, अब हमको सिर्फ इतना ही देखना है क्योंकि हम विशेषण पढ़ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, वो तो बात ठीक है। कुछ लोग दोस्तों क्या है? अब कुछ लोग गुण तो होगा दोस्तों कतई नहीं, तो ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत, तो बहुत दोस्तों क्या हो जाएगा? यह दृश्य सुंदर है, तो सुंदर दोस्तों विशेषण हो जाएगा। अब मैंने कहा कि वह दृश्य जो है ना वो बहुत सुंदर है, तो बहुत हो जाएगा परविशेषण। तो दोस्तों 100 प्रश्न हमने देख लिए हैं, 313 प्रश्नों को हमने इसमें देखना है, और बाकी दोस्तों 101 से लेकर हम 200 तक कल को देखेंगे, बाकी उसके बाद 201 से लेकर फिर बाकी अगली क्लास में देखेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप बताना आपको कि निशा का विशेषण रूप है। निशा का नैस, निशाचर, निशित या फिर निशांत। तो निशा का दोस्तों हो जाएगा नैस, और अगला है जली का विशेष रूप, तो इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जली का विशेष रूप क्या होगा? जल होगा, जली होगा, जलमय होगा, या फिर जलमग्न होगा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर जली का विशेष रूप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है, जिन जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक क्लास को देखी है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।